हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने हिमालय पर्वत के बारे में डिस्कस किया था और हिमालय पर्वत पे जो विभिन्न प्रकार की चोटियां हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दर्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दर्रा हमारे जो स्टडी है या फिर हमारे जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें एक दो क्वेश्चन तो दर्रों से अपने आप ही नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्रा पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में दो पर्वतों के बीच का वह स्थान जो दो क्षेत्रों को जोड़ता है क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। वह स्थान दो पर्वतों के बीच में या दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में जो स्थान होता है वो जब दो स्थानों को जोड़ता है तो क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। हाल ही में जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, उन्होंने उत्तराखंड का जो लिपुलेख दर्रा है उसको अपने मानचित्र पर प्रदर्शित किया है, अंकित किया है। 1962 में जो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उस समय जो सिक्किम का नाथुला दर्रा था उसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था, जिसे वर्तमान में खोल दिया गया है। यांगयाप दर्रा, जो यांगयाप दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सर्वप्रथम जो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। जो यांगयाप दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसी यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यांगयाप दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। अगला देखिए सिपकिला दर्रा। जो सिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और जो सतलज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला देखिए जोजिला दर्रा, जो वर्तमान में लद्दाख में स्थित है और ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ये किसको जोड़ता है? लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। और बुर्जिल दर्रा ये कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। माना, नीति, लिपुलेख, ये दर्रे कैसे हैं? भारत को कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। कौन कौन से तीन ऐसे दर्रे हैं? माना, नीति, लिपुलेख, कैलाश मानसरोवर, भारत को कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। अगला देखिए तुजु दर्रा। जो तुजु दर्रा है वो कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और मणिपुर को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजु दर्रा। आगे देखिए उत्तर का विशाल मैदान। ये हमारे दर्रे हो गए। ये जो कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जो दर्रे थे उनको हमने इसमें डिस्कस किया था। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम में इन्हीं दर्रों से क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए उत्तर का विशाल मैदान। जो उत्तर का विशाल मैदान है वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बना हुआ है। उत्तर का विशाल मैदान किससे बना हुआ है? क्वेश्चन आ जाए आपको। नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बना हुआ है। यह मैदान पश्चिम में कहाँ तक स्थित है? पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूर्व में असम राज्य तक कितने वर्ग किलोमीटर है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह मैदान अधिकतर कौन सी मृदा का बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से निर्मित है। और जलोढ़ मृदा फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है, इतना आपको पता ही होगा। जो उत्तर का विशाल मैदान है उसको हम 4 मुख्य भागों में विभक्त करते हैं। पहला है भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र। 4 कौन कौन से हो गए? भावर, तराई, खादर और बांगर। भावर क्षेत्र किसे कहते हैं? भावर क्षेत्र वह पर्वतपदीय क्षेत्र जहाँ पर जो पर्वतों से निकलने वाली जो नदियों की धाराएं हैं वो छोटे और बड़े टुकड़ों में, शैलखंडों में क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ से जो नदियाँ निकलने वाली नदियों की जो धाराएं हैं वो छोटे और बड़े शैलखंडों में विभक्त हो जाती हैं, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? भावर क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए शिवालिक का क्षेत्र का जो दक्षिण भाग है
वो इसके अंतर्गत आता है, और उत्तराखंड का नैनीताल वाला जिला है वो भी इसके अंतर्गत आता है। अगला देखिए तराई क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर भाबर क्षेत्र, विलुप्त हुई जो नदियों की धाराएं जो विलुप्त हो गई थी भाबर में, वो तराई क्षेत्र में पुनः प्रकट होती हुई दिखाई देती हैं, उनको क्या कहते हैं हम, तराई क्षेत्र। उदाहरण है इसका उत्तराखंड का हरिद्वार। उत्तराखंड जो भाबर क्षेत्र में जो नदियों की जो धाराएं छोटे और बड़े शैलखंडों में विभक्त हो गई थी, वो इस तराई क्षेत्र में विलुप्त हुई जो नदियों की धाराएं हैं वो प्रकट होती हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि उत्तराखंड का हरिद्वार। अगला देखिए खादर क्षेत्र, खादर क्षेत्र किसे कहते हैं, उत्तर के विशाल मैदान का वह क्षेत्र जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जो पानी है आसानी से पहुँच जाता है, यह अत्यंत कैसा होता है, उपजाऊ होता है। उदाहरण के दोआब क्षेत्र, यमुना दोआब का क्षेत्र जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। अगला देखिए बागड़ क्षेत्र, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, ये क्षेत्र कैसा होता है, अनुपजाऊ होता है। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने कुछ पठारों के बारे में, हिमालय जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके बारे में डिस्कस किया था, और कुछ दर्रे थे उनके बारे में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और जो चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।